हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो है कि हम लोग गेट का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत सारा वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल हम लोग देख चुके हैं। तो उसमें से एक एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं इन ईजी वे। तो ए सर्कुलर मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ 250 mm is placed between two rigid immovable walls as shown in figure. The rod is perfect contact with the wall on left side. ये आपका लेफ्ट साइड है and there is a gap of 0.02 mm between the rod and the wall on the right side. राइट साइड में क्या है, यहाँ पे गैपिंग है. If the temperature of the rod is increased by 200 degree centigrade, the axial stress develop on the rod is, ये आपको बताना है. इस तरह का भी क्वेश्चन जो है कि गेट में पूछा जाता है. फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपका किसी तरह का ऑप्शन नहीं होता है. तो ये देखिए आपका 2 मार्क्स का है. द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड इज, ये आपका 200 GPa एंड द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 10 का पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसका थर्मल एक्सपेंशन जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए. तो इसको हम लोग समझते हैं. तो यहाँ पे जो आपका वॉल है ये आपका लेफ्ट वॉल है और ये आपका जो है कि इस लेफ्ट वॉल में आपका जो है कि एक रॉड है, मेटालिक रॉड. और आपका राइट वॉल में आपका जो है कि लेफ्ट वॉल में क्या है, इस पे आपके प्लेस किया हुआ है और यहाँ पे आपका फिक्स है. और ये जो आपका राइट साइड वाला जो है ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है. यहाँ पे आपका गैप मेंटेन कर रहा है. गैप आपका कितना है, 0.2 mm. ठीक है, बिटवीन रॉड एंड वॉल. ये आपका क्या है, वॉल. इस वॉल में आपका क्या है, किया हुआ है, ये आपका फिक्स किया हुआ है. ठीक है. द सर्कुलर मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ 250, ये लेंथ दिया हुआ है आपका 250 mm. 250 mm इज प्लेस बिटवीन टू रिजिड इमूवेबल वॉल, है ना. ये वॉल क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा. द रोड इज परफेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑन द लेफ्ट साइड. ये आपका यहाँ पे क्या किया हुआ है, लेफ्ट साइड में आपका रोड जो है कि वॉल के साथ परफेक्टली आपका जो है कि यहाँ पे फिक्स किया हुआ है. ठीक है. तो जब इसको हम लोग हीट करेंगे इस रॉड को एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तब बताना है एक्सियल स्ट्रेस डेवलप ऑन द रोड. क्या बताना है, स्ट्रेस डेवलप ऑन द रोड. तो हम लोग को क्या बताना है, थर्मल स्ट्रेस डेवलप ऑन द रोड. तो हम लोग जानते हैं. तो यहाँ पे जो मेरा डिफ्लेक्शन होगा, अगर हम लोग बात करें, ये अगर रॉड यहाँ पे फिक्स होता इस वाल पे और ये आपका फ्री एक्सपेंशन प्रोवाइड होता इस रॉड में, तो यहाँ पे जो मेरा स्ट्रेस डेवलप होगा ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, ये क्या हो जाएगा, 0. ठीक है. तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. थर्मल स्ट्रेस E अल्फा डेल T. ठीक है. और चेंज इन लेंथ ड्यू टू थर्मल टेम्परेचर के कारण आपको पता होना चाहिए L अल्फा डेल T. ठीक है, डेल T दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर. अल्फा जो है कि आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, अल्फा का वैल्यू आपका गिवन है 10 का पावर 5. तो अगर हम लोग बात करें, ये अगर एक्चुअल जो मेरा फ्री एक्सपेंशन जो होगा यहाँ पे, तो हम लोग बात करें कितना हो सकता है. यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये लेंथ अगर यहाँ पे टच हो जाए और दैट मीन्स अगर ये L अल्फा T अगर ये आपका 0.2 से या 0.02 से ये इक्वल टू और इससे कम आएगा, तो हम लोग बोल देंगे जो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा यहाँ पे इस रॉड में, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन होगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, स्ट्रेस यहाँ पे इस रॉड पे डेवलप नहीं होगा. ठीक है. तो अगर इससे अगर बियॉन्ड लेंथ आ जाएगा डेल L,
दैट मीन्स इससे बड़ा ग्रेटर आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा फॉर दिस, उस पार्टिकुलर इंक्रीज लेंथ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, चेंज इन लेंथ। तो हम लोग एल अल्फा डेल टी, तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये आपका एल 250 गिवन है, अल्फा आपका 10⁻⁻5 है, और डेल टी मेरा गिवन है आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से अगर हम, ये 250 है, 250, तो यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका वैल्यू आएगा 25×50, ये आपका हो जाएगा 0.5 mm। तो देखिए ये जो लेंथ, ये जो यहाँ पे जो मेरा इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स थर्मल के कारण जो मेरा ये जो रॉड हो गया वो इंक्रीज होके मेरा कहाँ जाएगा, अगर फ्री एक्सपेंशन होगा तो यहाँ तक आता, ये जो है कि यहाँ तक आता, ये आपका 0.2 है और ये आपका 0.3 है। दैट मीन्स ये जो आपका 0.03, दैट मीन्स 0.5 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.3 mm। तो ये जो 0.3 mm का जो यहाँ पे एक्सपेंशन होना चाहिए था वो एक्सपेंशन नहीं होगा, और इस वाल के कारण यहाँ पे क्या होगा, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा ड्यू टू थर्मल, है ना। ये कैसा होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा, और यही चीज़ आपको फाइंड करना है, थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस इन द रॉड। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको पता है स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस अपॉन स्ट्रेन, दैट मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो ये जो मेरा चेंज इन लेंथ है, तो ये जो चेंज इन लेंथ किसके कारण होगा, ये जो मेरा 0.03 यहाँ पे क्या होगा 0.03, क्योंकि यहाँ तक जो है आपका 0.02 तक यहाँ पे तो तक किसी तरह का स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ है। तो स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप हो रहा है, इस लेंथ पे, यहाँ से जो ये जो मेरा एक्सपेंशन है 0.03, उसके कारण जो है कि मेरा डेवलप हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं, तो सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ये जो आपका, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं सिग्मा टी इजकल टू ई, मेरा कितना है, तो ऐसे लिखिए DL/L और ये आपका E। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ मेरा कितना हो जाएगा 0.3, और L कितना हो जाएगा आपका ओरिजिनल लेंथ 250 mm, और E जो है कि आपका 200। तो ये आपका गीगा पास्कल में है, GPa में है, तो इसको 10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा मीटर में। ठीक है, 10⁻9 से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे हम लोग सिग्मा टी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा टी का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, सिग्मा टी का वैल्यू जो है कि आपका, तो ये देखिए 10⁻9 में हमको नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए MPa में है। ठीक है, तो MPa में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किलो फिर मेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सिग्मा टी का जो वैल्यू आएगा आपका, इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका ये 240 MPa। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा आपका 240। तो इसको आप सॉल्व कीजिए डिटेल में, और कहीं आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और कहीं मेरे तरफ से अगर भी मिस्टेक हुआ है कहीं तो भी आपको बताना है।